जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम हिंदी विषय, जो कि नेट, डीएसएसबी और टीजीटी पीजीटी हिंदी के परीक्षाओं में आपकी सहायक है। और हम इसे बिना समय गंवाए आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में इकाई 2 का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। उसके आगे 53वें प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं और सुनिएगा, पढ़िएगा, कैसा लगे वो भी बताइएगा। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली। ये बहुत सरल प्रश्न है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता, कीर्तिपता का अवहट्ट की तथा गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। एक ही वाक्य में जो पैरा है, ये इसमें 4-5 प्रश्न हैं। इनको याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ, ये किस संप्रदाय से जुड़े थे, इनके राजा जो थे वो कौन कौन से थे जिनके यहाँ ये दरबारी कवि रहे, और किस किस भाषा में इन्होंने रचनाएं की और कौन कौन सी रचनाएं की। पौमचरियु के में किसका वर्णन है? पौम जो भाषा है वो राम का वर्णन है। राम जो हैं इस ग्रंथ के प्रमुख पात्र हैं। इसके रचयिता जो हैं स्वयंभू हैं। इसे पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। पद्मचरित या जैन रामायण नाम से कौन सा ग्रंथ है, ये पूछा जा सकता है। पौमचरियु। पौमचरियु में राम जी का वर्णन है। इसकी भाषा अपभ्रंश है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? ये तो आपको बहुत सरल लगना चाहिए प्रश्न, क्योंकि अमीर खुसरो खड़ी बोली से जुड़े हुए कवि थे और उनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है? अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने दी है? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, परंतु मुख्य ग्रंथ जो हैं वो हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल ऊंचे गले से गाया जाता है, इसे बोला जाता है। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। चारण कवि जो वीर रस की कविताएं लिखते थे डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक शैली में पिंगल शैली में रची गई हैं। पिंगल शैली में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो श्रृंगारिक रचनाएं हैं और वीर रस की जो रचनाएं हैं वो डिंगल शैली में है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? एटा जिला, उत्तर प्रदेश, 1253 में पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश, पटियाली नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। 1253 1253 याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलिक बारी, दो सुखने, पहेलियाँ और मुकरियाँ, ये हम बार बार पढ़ेंगे जिससे हमें याद हो जाए। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन हैं? हम्मीर रासों के रचनाकार हैं शांगधर। शांगधर जो हैं, याद रखना है हमको, जो हम्मीर रासो है वो शांगधर की रचना है। आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों का रचनाकार शांगधर को बताया है। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है।
आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसकी रचना लक्ष्मीधर ने की है, उसके कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। मतलब अलग अलग विद्वान हैं जो उन्होंने अलग अलग लेखकों को घोषित किया है इसका रचनाकार, लेकिन हम्मीर रासो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शांगधर की रचना है और राहुल सांकृत्याय के अनुसार जज्जल कवि की रचना है। विद्यापति ने किस कवि में किस भाषा में काव्य रचना की है? इसमें से जो चारों रचनाएं हैं इसके आधार पर बात करी जाएगी। उन्होंने तो ऐसे संस्कृत में भी की है, अवहट्ट में भी की है, लेकिन यहाँ पर राजस्थानी नहीं है, प्राकृत नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, मैथिली अकेला सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम उत्तर देंगे मैथिली। और विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है, ये इसका विवरण है, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। अतः विकल्प सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की है, जो मैथिली भाषा है। इसी कारण ये इस पदावली जो है ना मैथिली भाषा में इन्होंने लिखी है, उसके आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी हमें पुनः पढ़ने को मिल गया, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दो सुखने, खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ इत्यादि। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता की भाषा जो है वो मिश्रित अपभ्रंश है, जिसे अवहट्ट भी कहा जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी थे। अगला प्रश्न है, बालचंद विज्जावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता की पंक्ति है। उपर्युक्त पंक्ति कौन सी है? बालचंद विज्जावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। बालचंद विज्जावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, अर्थात ये कीर्तिलता ग्रंथ से ली गई है। इसकी जो भाषा है वो अवहट्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। कीर्तिलता की श्रृंगार रचना जो है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता किस संवाद में लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई है, यह पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा भृंग भृंगी संवाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दें। पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने और खलिकबारी। आपको सभी को पता है कि पहेलियाँ मुकरियाँ भी है, दो सुखने भी है, खलिकबारी भी है, पुरुष परीक्षा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की संस्कृत में लिखी गई रचना है, जो कि खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और खलिकबारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कौन सा कवि नहीं है? रैदास तो हैं ही, नानक भी हैं, कबीर भी हैं, विद्यापति नहीं है। रैदास, नानक और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव और खेलन कवि की उपाधियाँ दी गई हैं।
ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ढोला मारूरा जो थी रचना वो कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। उनके जो पिता हैं वो राजा नल हैं, यह उत्तर है। ढोला के जो पिता का नाम है वो राजा नल है। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मरवणी की प्रेम कथा है। इसमें ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मरवणी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती के में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। गोरखनाथ का जो समय है वह 11वीं शती है। यह पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है और इनको हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने ग्रंथ को प्रामाणिक माना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको उत्तर देना है 14 ग्रंथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और नाथ पंथ शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है। आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम निम्न हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्ष, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। नाग, जड़, हरि, सत्य, भीम, गोरक्ष, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है और शेष विकल्प जो हैं वो गलत हैं। पिंगल मिश्रित रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासोई के रचयिता जो हैं वो चंद बरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थान को आप जानते हैं वो डिंगल है, पूर्वी राजस्थानी जो है वो पिंगल है। इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नेट में प्रश्न बन सकता है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार यह कथन पूछा जा सकता है कि इन्होंने ये क्या कहा, किस विद्वान ने कहा है, तो आपको उत्तर देना है सुनीति चटर्जी। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल कहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, यह सही नहीं है। ढ़ की ध्वनि का विकास हुआ था, ढ़ की ध्वनि का विकास हुआ था, संयुक्त सुर ए का प्रयोग हुआ था, ये तो था, लेकिन आदिकालीन हिंदी में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त नहीं है।
शेष विकल्पों में अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थीं, परंतु कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो संयुक्त रूप से संयुक्त स्वर थे, जिनका उच्चारण क्रमशः अ, औ जैसा था। ना, रा, ला, सा व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में दंत्य ध्वनि थे। आदिकाल में ये वर्त से हो गए। न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। यह भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न है, इसे पढ़ना आवश्यक है, पूछा जाता है। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लीजिएगा। कम्मान बान छुट्टही अपार, लागत लोह इस सारिधार, घमसान धान सब वीर शेत, घन स्रोत स्रोन बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? कम्मान बान छुट्टही अपार, लागत लोह इस सारिधार, घमसान धान सब वीर शेत, घन स्रोन बहन अस रकत रेत। पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य पृथ्वीराज और समुद्र शिखर की सेना के मध्य का युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो का सर्ग है। ये पूछा जाता है, कई बार यह भी पूछा जाता है कि कैमास वध किस नंबर का सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रवरदाई ऐसे याद कर लीजिएगा, चंद जो है ना चा से चालू होता है, चा के बाद जो शब्द आता है छा शब्द होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चंद्रवरदाई का जो प्रमुख जो छंद है वो छप्पय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। इसको याद रखिएगा कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक और बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सूर साहित्य 1930 ईस्वी में लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी है। कबीर लिखा है 1941 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सहज साधना 1953। कालिदास की लालित्य योजना 1965। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। पद्मावती समय जो रासो का 20वां समय है में चंद्रवरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, वीभत्स तथा भयानक रसों का सजीव और यथार्थ अंकन किया है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं
और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 69 समय हैं और 68 प्रकार के छंद हैं, ये याद रखिएगा। एक कम 70 हैं समय या सर्ग, एक कम 70 या 69 और उससे एक कम है अर्थात 68 हैं छंद प्रयोग। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? इसमें डी लिखा है लुइपा। निम्न में से कौन आदिकाल, ये आप याद रखिएगा क्योंकि लुइपा आप हमेशा सरहपा लगा देंगे। संत की परंपरा, सिद्धों की परंपरा जो है वो लुइपा से प्रारंभ हुई। पहला कवि सरहपा जरूर थे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। इसमें खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि प्रमुख हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ पौम चरियू, ऋट्ठनेमी चरियू हैं। पौम और ऋट्ठनेमी चरियू इनके द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी सदी के को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्प जो हैं वो भवभूति थे, जो स्वयंभू थे वो वाल्मीकि थे। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत और स्वयंभू जो हैं अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं। पुष्पदंत के महापुराण, रणय कुमार चरियू और जसहर चरियू। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने 18वीं शताब्दी में की है। राम कुमार वर्मा ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंदबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। क्षमा कीजिए, अभी रामचंद्र शुक्ल ने बोल दिया था, राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि चंदबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है। इन 56 के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता भी मिली है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिएगा, गणपति चंद्र जो है शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं। अब सही जोड़ी मिला सकते हैं हम। अगला प्रश्न जो है, गोरखनाथ और उनका युग वो रांगेय राघव ने लिखी है। नाथ संप्रदाय वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखी है। और सिद्ध साहित्य लिखी है धर्मवीर भारती ने। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। बहुत महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। 2री-3री शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। भरत मुनि जो है उनका समय काल था 2री या 3री शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा विद्यापति ने कहा है, लेकिन अपभ्रंश को ही देश भाषा भरत मुनि ने कहा है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से
निम्नलिखित कवियों का सही क्रमांक क्या है? सबसे पहले आए चंद बरदाई 1168 से 1192 ईस्वी। अगले हैं जगनिक 1173 ईस्वी। अमीर खुसरो हैं 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी। और श्रीधर हैं 14वीं शताब्दी में उनका समय माना जाता है, अर्थात सी उत्तर होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा धनपाल ने लिखा है। धनपाल कृत जो काव्य है वो भविष्यत कहा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? वह धनपाल का लिखा हुआ भविष्यत कहा है। जबकि योगसार परमार्थ प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। पाहुड़ दोहा पूछा जाता है, राम सिंह इसके रचयिता हैं। परमात्म प्रकाश, जबकि योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? वो है गोरखनाथ। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हम अच्छे से जानते हैं कि गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के आराध्य जो हैं वो शिव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित संप्रदाय है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचयिता कौन है? महापुराण के रचनाकार जो हैं वो कौन है? प्रश्न का उत्तर है पुष्यदंत। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, अणय कुमार चरियु, जसहर चरियु। 63 महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण को में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा था, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किसने किया है पुष्पदंत को? वो शिव सिंह सेंगर ने किया है। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने नाथ कौन से हैं? शरैपा, मच्छंद्रनाथ, काणपा या गोरखनाथ? उत्तर है मत्स्येंद्र नाथ, क्योंकि वे गुरु थे। किसके गुरु थे? गोरखनाथ के। और गोरखनाथ उनके शिष्य थे तो उनसे छोटे ही होंगे, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ पुराने नाथों में सबसे पुराने माने गए हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। ये यहाँ माना गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था गोरखनाथ हैं। कई लोग इसे मत्स्येंद्र नाथ भी मानते हैं प्रवर्तक। सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कणप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। ये भी याद रखिएगा। कणप्पा जो है सबसे बड़े कवि माने जरूर जाते हैं, विद्वान माने जरूर जाते हैं, लेकिन इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती नाम है, हमने पढ़ा था, याद भी होना चाहिए हमें। राजमती नाम है इसकी नायिका को। बीसल और राजमती की प्रेम कहानी है। इसमें एक रासो साहित्य है जो 1155 ईस्वी में रचा गया था। बीसल देव रासो
इसके रचनाकार जो हैं वो नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीरसल देव रासों को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा ग्रंथ सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। पहला ही कथन गलत है, क्योंकि उस समय राष्ट्र से की अपेक्षा छोटी छोटी रियासतों में यह देश बटा हुआ था। वहाँ पे जो साहित्य है वहाँ के राजाओं के लिए भाट चारण गाते थे, लिखते थे, ना कि देश प्रेम के लिए लिखते थे। उनके राज्य से थोड़ा बहुत उन्होंने लगाव होगा, लेकिन राष्ट्र प्रेम नहीं था। युद्धों में सजीव वर्णन तथा इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस, वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार और वीर रस एक साथ चित्रण किया जाता था। शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य का अन्यतम विशेषता है। ये इसकी विश्लेषण है, यही है चारों कथन। इन्हें फिर से पढ़ लीजिएगा। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है। गोरखनाथ ने लिखा है ये। अनहद नाद की स्थिति को परिभाषित किया है अपने इस पद में या दोहे में। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजय, बाजत अनहद तूर। यह लिखने वाले हमारे आदरणीय गोरखनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। यह शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा है इन्होंने। भले ही इसको पहला महाकाव्य माना है, लेकिन भाषा आलोचक के रूप में हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको बेठिकाने भाषा कहा है, इसकी भाषा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें पाहुड़ दोहा जो है, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियू, पौम चरियू और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। कड़वक शैली क्या होती है। कड़वक शैली वह होती है, कोई एक छंद रूप नहीं होती है, एक कोई छंद नहीं होता है कड़वक शैली। कड़वक एक शैली होती है जिसमें एक निश्चित क्रम में 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता है। अपभ्रंश काव्य में दोहे के स्थान पर अडिल्य का प्रयोग किया जाता रहा है। सूफियों ने अडिल्य के स्थान पर दोहे का प्रयोग किया, जिसे धत्ता कहा जाता है। कड़वक शैली होती है 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है रचना में, उसको कड़वक शैली कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा भी कहा जाता है और संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है।
अमीर खुसरो हैं, क्योंकि उनकी भाषा खड़ी बोली थी। 1200 के आसपास इनका जन्म हुआ था। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान स्वरूप में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के कवि थे। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा, चौपाई, दोहा, छंद में चंदायन नामक की कृति की रचना की है 1379 में। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कहा नाम से अभिहित किया है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या लोर कहा भी कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन के जो रचनाकार हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति कीर्तिलता, कीर्तिपता का अद्दहमाण की कृति संदेश रासक है। अद्दहमाण को अब्दुल रहमान भी कहते हैं, जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, अद्दहमाण भी बोलते हैं। तथा अमीर खुसरो की कृतियाँ जो कि 100 बताई गई हैं, उनमें से 4-5 रचनाएं जो हैं वो प्रमुख हैं। खालिक बारी, दो सुखने, मुकरियाँ, गज़ल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार। वीर और श्रृंगार याद रखिएगा। छप्पय छंद का विशेषज्ञ कौन को माना जाता है? चंद बरदाई को। कुल 68 छंद प्रयोग किए हैं। सर्ग कितने हैं? 69 हैं। चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने इसे पूरा किया था और यह शुक शुकी संवाद में रचित रचना है। पृथ्वीराज रासो ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यापति की कौन सी रचना आप याद करिए, अभी हमने पढ़ा था। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में कही गई है, लिखी गई है? अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये आपको याद ही होगा, सरहपाद। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि किसे माना है? वो चंद बरदाई को माना है। शिव सिंह सेंगर जो हैं वो पुष्पदंत को पहला कवि मानते हैं हिंदी का। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? अगला प्रश्न है जो हम पढ़ रहे हैं, 91वां प्रश्न, वो है, सिद्धों की वाणी को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? प्रश्न का उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा के नाम से सिद्धों की वानियों को संग्रहित किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित ग्रंथ है बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कणहपा आदि के दोहे संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य रचना में, काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चल के इनमें से किस कवि में हुआ? अगला प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं वो है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? उत्तर है कबीर। नाथ पंथ जो है, जो शिक्षाएं हैं कबीर की दोहों में, कबीर की वानियों में जहाँ तहाँ दिख जाती हैं, इसलिए उनसे प्रभावित हुए हैं कबीर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई।
सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा का यह कथन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? वो हैं कर्नल टॉड। प्रामाणिक जो हैं मानने वाले कर्नल श्याम मोहन और मिश्र, ये याद रखिएगा। कर्नल श्याम मोहन मिश्र, ये एक ट्रिक समझ लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप, जिन्होंने प्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक जो मानते हैं वो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, कविराज श्यामल दास मानते हैं, गौरी शंकर मानते हैं, हीरानंद ओझा मानते हैं, वूलर मानते हैं। वूलर ने तो जयानिक जो कवि हैं उसकी पृथ्वीराज विषय जो है उसके आधार पर उसको अप्रामाणिक घोषित किया है, और मुरारी दीन देवी प्रसाद इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक जो है वो मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी और मुनि जिनविजय। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? वो है जैन साहित्य का ग्रंथ। इसके रचयिता आपको सभी को पता होना चाहिए, शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, वो जो हैं शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सलहपा आते हैं, इनको राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है, जिसका अभी हमने पढ़ा था। दोहा कोश का जो संपादन है, संकलन है, वो प्रबोध चंद बागची ने किया है। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वो आपको पता ही होगा, राउलवेल का जो कवि है वो रोडा नामक कवि है। वो 10वीं और 11वीं शताब्दी की रचना है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है। नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, इसका ढांचा किस तरीके का है? वो विश्वकोशात्मक ढांचा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा ने व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा है। वसंत विलास जो है वो 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये तो सही है। और अगला है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की है, वो भी सही है। अर्थात जो दूसरा जो विकल्प है वो गलत है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, जबकि दोनों की भाषा शैली में बड़ा अंतर होता है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, और दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का एक छंद मात्र है। छंद एक छोटा सा छंद होता है, एक बंध जैसा होता है, लेकिन जो चर्या पद हैं वो गीत हैं, गीत बड़े होते हैं दोहे से। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की है। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, ये तो सही है। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी ने लिखा है। भविष्यत कहा धनपाल ने लिखा है, यह भी सही है। गलत है तो कौन सा? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी। प्रबंध चिंतामणि मेरुदत्त ने लिखा था और विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई लिखी है। तो ये सही उत्तर है। बाकी आपके ऑप्शन जो है सही हैं। जसहर चरित्र के लेखक हैं, जसहर चरियू भी कहा जाता है इसे, इसके लेखक हैं पुष्पदंत। इसकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण अणय कुमार चरियू, महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित वर्णन है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचनाएं भी देख लीजिए। जसहर चरियू जो है उसके रचनाकार हैं पुष्पदंत, ये याद रखिएगा। इसके अलावा स्वयंभू की रचना है पहुम चरियू, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। अगला प्रश्न है जो कि हम समझते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होना चाहिए। दब साहब पयास या दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने लिखी है? उसका उत्तर है देवसेन ने। दिव्य प्रकाश सहाय, इसको हिंदी में दूसरा कुछ भी बोलते हैं, याद आ रहा है। दिव्य सहाय स्वभाव प्रकाश है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश या दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन शास्त्र सार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। लेखक हैं अन्य रचनाओं के आसुगु चंदनवाला रास, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी, स्थूलीभद्र रास। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? वो है खंड काव्य। संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश राशक किस संस्कृत ग्रंथ से प्रभावित है, प्रेरित है, यह पूछा जा सकता है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि संदेश राशक में विषय क्या है, वो बताया जाता है। उत्तर यह है कि विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। तो मित्रों, ये था हमारा अभी तक दूसरा वीडियो, दूसरी इकाई का। और